हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल कला संगनी। तो आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल नहीं लेके आई हूँ। हाँ, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत बार मेरे सामने ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा था कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं, या पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप मुझे प्रोडक्ट का प्राइस बता दीजिए कि ये प्रोडक्ट कितने प्राइस का है, इसको मैं भी उसी से प्राइस में सेल करना है। तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैं अनदर सिटी में हूँ, आप अनदर सिटी में हैं, और आप क्या मटेरियल लेके आते हैं, किस प्राइस में लेके आते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता ही आता है। और आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग उसके ऊपर या कॉस्टिंग उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो आज हम यहाँ पर यही सीखेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट का या फिर आप जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं और कस्टमर को कैसे बता सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। पहले मैं आपके पास वीडियो में लेकर जाऊँ, एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि सेकंड मेरे पास मोस्ट क्वेश्चन यही रहता है कि आपने ये मटेरियल कहाँ से परचेज़ किया, आपने ये मटेरियल कहाँ से परचेज़ किया, आप ये मटेरियल आप प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक मैं ऐसा नहीं कर रही थी, बट अब क्योंकि आप सबकी डिमांड देखते हुए मेरे पास उससे रिलेटेड क्वेरीज़ और बहुत सारे कॉल्स भी थे कि आप मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। तो रिसेंटली अब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जो भी वीडियो आप सबके लिए लेके आने वाली हूँ, उन सब वीडियोस से रिलेटेड जो मटेरियल है वो मटेरियल किट भी आपको प्रोवाइड करूँ। तो आगे दिवाली, करवा चौथ और वेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस न्यू लॉन्चेस होने वाले हैं, और उनसे रिलेटेड किट भी मैं आप सबको प्रोवाइड कर सकती हूँ अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो अगर आप वीडियो के साथ साथ किट भी लेना चाहते हैं, मटेरियल में भी इंटरेस्टेड है, तो मुझे डीएम कर सकते हैं। चैनल में जाकर यूट्यूब पे आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और अगर आप इनकेस बाद में ये वीडियो देख रहे हैं या लेट देख रहे हैं, तो आप इंस्टा आईडी आप पर जाकर मेरे वहाँ पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सअप लिंक है वहाँ पर, तो आप व्हाट्सअप पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। बात ये आती है कि हम कैसे प्रोडक्ट कॉस्टिंग डिसाइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कोई भी आर्ट पीस बना रहे हैं, या फिर आप कोई भी वर्क करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ रेजिन के बारे में हैं। आप कोई भी आर्ट पीस करते हैं या कोई भी आर्ट का काम करते हैं या कुछ भी घर पर बनाकर आप सेल करते हैं, तो आप उसकी कॉस्टिंग किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं फ्रेम का एक एग्जांपल दूंगी, मुझे कोई भी फ्रेम बनाना है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आया है और मुझे कोई भी फ्रेम बनाना है, सबसे पहले मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछूंगी कि उनको क्या क्या चाहिए उस फ्रेम के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम कस्टमाइजेशन करते हैं। अगर हमारे पास फिक्स होता कि हाँ ये हमारे पास बना हुआ है, आप इसमें से परचेज़ करना है, तो हमारी प्राइस पहले से फिक्स है और हम फटाफट बता सकते हैं। बट क्योंकि कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, कस्टमाइजेशन बताता है, कस्टमाइजेशन बिजनेस में सबसे बड़ी बात यही होती है, या प्रॉब्लम या बेनिफिट कुछ भी कह सकते हैं, कि इसमें हम चार्ज तभी बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। हाँ, आप एक आइडिया दे सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में आपका ये फ्रेम या फिर ये प्रोडक्ट या फिर कुछ भी बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो एवरेज आइडिया हमें हो जाता है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? सबसे पहले हम उनकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे। रिक्वायरमेंट पता करने के बाद वो जो जो चीज़ें बता रहे हैं, आप वो सारा मटेरियल एक लिख लेंगे या डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये मटेरियल इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। जब आप वो मटेरियल मार्केट में लेने जाएंगे, आपने जैसे कोई भी मटेरियल लिया, सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिन की ही कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रेजिन, मेरा चैनल रेजिन से रिलेटेड है और आप सब उसी के व्यूअर है, तो आप सबसे पहले देखेंगे। जैसे मैं कोई भी रेजिन फ्रेम बना रही हूँ, साइज़ अकॉर्डिंग टू कुछ भी हो सकता है, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 6 इंच, जो भी रिक्वायरमेंट है। तो हमने वो मोल्ड लिया, ठीक है। अब मोल्ड आया 200, 300, 400, सबका मोल्ड अलग अलग आया, ठीक है। अब उस मोल्ड के साथ साथ जो बेसिक रेजिन हो गया, पहले हमने रेजिन भी लिया, जैसे 2:1 रेजिन हमने लिया, तो 1500 अराउंड एक आइडियल आपको बता के चलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही प्राइस होगी, सब जगह अलग अलग, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता भी है। तो मैं एक आइडियल आपको बता के चलती हूँ कि ऑलमोस्ट इसी के आसपास सब जगह रेजिन हार्डनर मिलता है। तो 2:1 1500 का आता है 1.5 लीटर का, यानी कि हाफ, आप समझ लीजिए 1 लीटर जिसमें रेजिन आता है और हाफ लीटर जिसमें हार्डनर आता है। तो फिर आप 1.5 लीटर या फिर 1.5 लीटर का समझ लीजिए, 1500 के आसपास समझ लीजिए अप्रॉक्स, ठीक है। ये एक एवरेज मैं आपको बता के चल रही हूँ, उसको फिक्स लेके मत चलिएगा। तो यहाँ पर 1 ग्राम रेजिन हो गया 1 रुपीज़, ओके, ठीक है।
हम यहाँ पे 1 ग्राम रेजिन हार्डनर के मिक्सर मान लीजिए या फिर आप कुछ भी मान लीजिए 1 रुपीज़ का हो गया, ठीक है, क्योंकि 1500 का है 1.5 तो उसमें 1500 ग्राम ही आता है। तो आप 1 ग्राम रेजिन 1 रुपये का आप यहाँ पे या 1 रुपीज़ का मान के चलिए। उसके बाद हम बात करेंगे मोल्ड, ठीक है। मोल्ड आपने कितने का लिया, जिस साइज़ का भी आप लेते हैं सबके साइज रेट अलग अलग आते हैं। आपने यहाँ पर ग्लास लिए, ठीक है, मिक्सिंग के लिए, स्टिक्स ली, ठीक है, बैड पाइप्स ली। तो ये सबसे पहले आप बेसिक मटेरियल सारा लेंगे, जो जो ग्लव्स हैं, वेट स्केल्स है, एवरीथिंग, ठीक है, आपने सब कुछ ले लिया। फर्स्ट टाइम में आपने ये सब परचेज किया, इनकेस अगर आपके पास सब कुछ है, ठीक है, तब भी आपने जब भी लिया होगा, और ये कोई बहुत लाइफ टाइम के लिए तो नहीं होती, ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इसको हम कहेंगे बेसिक मटेरियल। तो आप बेसिक मटेरियल का एक आइडियल बना के रख लीजिए कि आपके एक प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट इतने का बेसिक मटेरियल यूज़ हो जाता है। जैसे 5 रुपीज़ का आपने ग्लास यूज़ कर लिया, अगर आप होलसेल में लेते हैं या कुछ अच्छी क्वांटिटी में लेके आते हैं तो, ठीक है। 5 रुपीज़ की आपने आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर ली, ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। 5 रुपीज़ की आपने आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ कर ली, आपने 5 रुपीज़ की बैड पाइप्स यूज़ कर ली, ठीक है। आपने और जो पिगमेंट्स लिए हैं या फिर आपने वेट स्केल है, तो वेट स्केल भले ही 1 टाइम परचेज़ है, ठीक है, पर हम उसका कुछ तो अमाउंट जोड़ेंगे। 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप लेकर तो स्टार्टिंग में आए हैं ना उसको। अगर अभी आप बिगनर हैं तो आपको कोई वो लाइफ टाइम के लिए तो नहीं हो गया, कभी ख़राब भी हो सकता है, कभी लॉन्ग टर्म में निकल भी सकता है। तो कुछ चीज़ों का हम भले आप 2 रुपीज़ ऐड करिए, ठीक है। आपने मोल्ड का भी, क्योंकि मोल्ड भी लाइफ टाइम परचेज़ नहीं है, मोल्ड भी आपका ख़राब होगा, डैमेज होगा 1 ईयर 2 ईयर आफ्टर यूज़, तो उसकी भी कॉस्टिंग आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आपने 200 का 300 का मोल्ड लिया है, तो एटलीस्ट आप अगर छोटा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या छोटा प्रोजेक्ट है, तो आप यहाँ पर एटलीस्ट उसका 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़, जो भी जैसा भी मोल्ड है, जितनी उसकी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग 5% या 10% या 1-2% जैसे भी आपको लगता है कि हाँ जितना ड्यूरेबल है ये चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी प्राइस, जैसे मान लीजिए 10 रुपीज़ ऐड करी। इस तरीके से आप सारे बेसिक मटेरियल का एक ऑल एवरेज के हाँ इतना तो यूज़ हो ही जाता है, आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और मान लीजिए आपने 50 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ के बीच में आपने उसका पूरा एक एवरेज बना लिया कि इतना मेरा बेसिक मटेरियल यूज़ हो जाता है, बेसिक मटेरियल, ठीक है, क्योंकि ये हर बार हमें काउंट नहीं करना है, ये हमने एक बना के रख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक मटेरियल के बारे में। जैसे कि मुझे अगर फ्रेम का ऑर्डर मिला है तो मैं रेजिन का यूज़ करूँगी। रेजिन उसमें कितना लग गया, जैसे मान लीजिए 400 या 500 रेजिन लग गया, 500 रेजिन लग गया, रेजिन हार्डनर का मिक्सर आप समझ लीजिए। तो इतना ये हम करेंगे, पोरिंग करेंगे, तब हम देखेंगे कितना यूज़ हो रहा है। तो 500 का रेजिन हार्डनर लगे। एक जब हम वर्क करते रहते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि इतना बड़ा मोल्ड है तो लगभग इसमें इतना रेजिन 2 टाइम्स या 3 लेयर्स में इतना रेजिन चला जाएगा। कभी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, यानी इस मोल्ड में अप्रॉक्सीमेट इस साइज़ के फ्रेम में इतना रेजिन ऑलमोस्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर सीधा 500 आपके रेजिन हार्डनर के ही हो गए, ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग, अब उसमें उन्होंने फ़ोटो के बारे में बात करी कि आपका फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो का साइज़, फ़ोटो का शेप डिपेंड है ना, क्वालिटी। आप अच्छी फ़ोटो स्टूडियो से निकलवाने चाहते हैं, अगर 7 to 8 इंच या फिर 6 इंच या 4-5 इंच जो भी साइज़ है, या फिर मल्टीपल फ़ोटोज़ हैं, तो आप स्टूडियो से निकलवाएंगे। तो एक फ़ोटो का प्राइस कितना आ रहा है, 30, 40, 50, 60, ठीक है, आपने वो काउंट किया। जैसे मान लीजिए 1 फ़ोटो है पर वो उसकी कॉस्ट एटलीस्ट 7-5 या ऐसा कुछ साइज़ है, तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप अच्छे स्टूडियो से अच्छी क्वालिटी में उसको निकलवाते हैं और अगर आप शेप भी कस्टमाइज़ करवाते हैं तो 50 to 80-100 रुपीज़ तक ले लेता है स्टूडियो वाला। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, डिपेंड ऑन योर सिटी, डिपेंड ऑन योर एरिया, ओके। उसके बाद आप उसको लैमिनेट कराएंगे। आधार कार्ड की शॉप पर जाइए, जहाँ लैमिनेट होते हैं आधार कार्ड्स वगैरह, वहाँ पर जाइए और आप उसको लैमिनेट कराएंगे, ठीक है। अब लैमिनेट आपने कराया तो लैमिनेट कितने का हुआ, 20 रुपीज़ 30 रुपीज़, डिपेंड ऑन साइज़, डिपेंड ऑन एरिया एंड सिटी, ओके। बट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कहीं जाता है, अप्रॉक्सीमेट 30, 40, 50 रुपीज़ तक में मैक्सिमम हो जाता है। अगर बिग साइज़ में फ़ोटो है तो ऑफकोर्स
ज़्यादा भी हो सकता है। ये मैं नॉर्मल एवरेज फ्रेम की बात कर रही हूँ, 6 to 8, 9, 10 इंचज़ के बारे में, बस दैट्स इट। उसके बाद आपने उसमें अब कस्टमर की डिमांड क्या है कि आपने यहाँ पर फ्लावर लिए हैं, या फिर आपने स्टोन लिए हैं, या आपने क्रिस्टल ऐड करने हैं। जैसे मान लीजिए, आइडिया देती हूँ कि क्रिस्टल हमने यूज़ किए, ठीक है, क्रिस्टल हमने डाले, क्रिस्टल आपको मिले 100 रुपीज़ किलो। ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है, जस्ट 100 रुपीज़ 1 kg, ओके। तो यहाँ पे अगर आपने 10 ग्राम क्रिस्टल यूज़ कर लिए तो कितने रुपीज़ के हो गए? 10 रुपीज़ के, ठीक है। तो आपने 10 ग्राम क्रिस्टल यूज़ करे, आपने 10 रुपीज़ की क्रिस्टल्स हो गए। तो जब भी आप पोर कर रहे हैं तो उसमें पहले उनका वेट चेक कर लीजिए, क्योंकि क्रिस्टल गिने तो नहीं जा सकते। तो आप उनका वेट चेक कर लीजिए कि आपने कितने क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं, और उनको लिख लीजिए। स्टार्टिंग में आप भूल भी सकते हैं कि आपने कितना यूज़ किया, तो मेक श्योर कि जब आप वर्क कर रहे हैं तो एक डायरी या नोटबुक कुछ रखिए कि मैंने पर्टिकुलर इस फ्रेम में इतना रेजिन पोर कर दिया, इतना क्रिस्टल यूज़ कर लिया। अब आपने फ्लावर्स लिए, फ्लावर्स आप परचेज़ करके लेके आए, आपका एक बॉक्स अच्छी क्वालिटी का 300 to 500 के बीच में आ जाता है, ठीक है। स्मॉल इतना सा बॉक्स आता है, 300 to 500, 600 के भी। और अगर आप डेजी फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल वाले जो ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, वो बहुत कॉस्टली आते हैं। उनका एक पीस आप 40-50 समझ लीजिए, इतना छोटा सा फ्लावर। तो अलग अलग भी होता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि आप जैसा डिज़ाइन, जैसे क्वालिटी पसंद करते हैं। तो अगर आप लेके आए, उसमें कितने फ्लावर यूज़ हो रहे हैं, तो एक अप्रॉक्सीमेट आप आइडिया लगा लीजिए कि मैं इतने फ्लावर यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये 10 रुपीज़ के हुए, 20 के हुए, 50 के हुए, कितने के हुए, ये पैकेट इतने का आया था, इसमें से मैं इतनी यूज़ कर रही हूँ। तो एक आइडिया के अकॉर्डिंग आप उसमें उतना उसका पोर्शन के अकॉर्डिंग उसके आप मनी ऐड कर लीजिए, ठीक है। आपने वो ऐड कर लिया। अभी यहाँ पे आपने एक्रेलिक कटिंग किसी ने डिमांड कर दी, या फिर विनाइल स्टिकर किसी ने डिमांड कर दिया। तो एक्रेलिक कटिंग और विनाइल स्टिकर कस्टमाइज होता है प्रॉपर। तो ये कस्टमाइजेशन आपको कितने का पड़ता है? ये 50 से स्टार्ट होके, अगर छोटे से नेम है तो 50, 100, 200, 300, कोई उसका फिक्स नहीं। तो आप तो इसका सीधा सीधा जैसा भी आपने, जैसे मान लीजिए अगर 150 का हुआ है या 200 का हुआ है, तो आप सीधा उसका प्राइस ऐड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद किसी ने लाइट भी ऐड करवाई, अब हम इसमें लाइट भी ऐड करेंगे। 50 रुपीज़ या 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ की लाइट हो गई, ठीक है, लाइट भी ऐड कर ली हमने। अब यहाँ पर रेजिन हो, लाइट भी ऐड कर ली। उसके बाद आपने उसमें स्टोन्स यूज़ करे हैं, अब आपने उसमें मार्कर यूज़ किया है, उसमें आपने पिगमेंट यूज़ किया है। जैसे कि अगर मैं पर्ल पिगमेंट की बात करूँ तो एक पर्ल पिगमेंट एटलीस्ट 100 रुपीज़ या 120, 110 के अराउंड आता है, एक छोटी सी डिब्बी, ठीक है। आपने 100 या 120 या 130 तक भी आता है। अगर आप अच्छे पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़े से और 10-20 रुपीज़ आप कॉस्टली मान सकते हैं। तो अब अगर आपने एक फ्रेम में, अगर आपने 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक यूज़ किया है, तो आप उसका एटलीस्ट 5-10 रुपीज़ तो ऐड करेंगे। 5 रुपीज़ तो एटलीस्ट मिनिमम ऐड करेंगे ही करेंगे, ओके। ये आप कितना यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको पिगमेंट्स का यूज़ करना है, फिर आपको लाइट का भी यूज़ करना है। अलग अलग पिगमेंट्स यूज़ करें तो उसके अल्कोहल इंक्स बियॉन्ड की अगर आप यूज़ करें तो बहुत कॉस्टली आती है, बहुत 800-1000 के अराउंड आती हैं आपकी, कुछ 12 कलर्स, इतनी सी बॉटल्स। तो आप उनको कितना यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप, तो जो मटेरियल आपने परचेज़ किया है, जब आप परचेज़ करके लेके आ रहे हैं तो आप एक डायरी में या नोटबुक में उनकी रेट लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता है। तो आप उनकी रेट लिख लीजिए कि रेजिन इतना है, क्रिस्टल इतने के हैं, फ्लावर्स इतने के हैं, इतने के। और जब आप उनको यूज़ कर लें फ्रेम में, तो या फिर आप कस्टमर से डिमांड पूछते हैं, कस्टमर बता देता है, तो उसी टाइम पे आप आइडिया लगा लीजिए कि इतना इतना यूज़ होने वाला है अराउंड। और इसके बाद आप उनको यूज़ करेंगे तो उनकी कॉस्टिंग निकाल लीजिए, और कॉस्टिंग निकालने के बाद सिंपली आप पूरा काउंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रेजिन का यूज़ कर लिया 500, ओके। फ्लावर्स का कर लिया, जैसे मैंने फ्लावर्स यूज़ किए तो फ्लावर्स का मैंने कर लिया 50 रुपीज़, ठीक है। अब फ्लावर्स भी आप सिलिका जेल में प्रिजर्व कर रहे हैं या लेके आए हैं, तो सब चीज़ों का बेसिक मटेरियल का मैंने मोटा 100 रुपीज़ कर लिया। सारी चीज़ों को मिला के बेसिक मटेरियल जो मैं यूज़ कर रही हूँ
बैड वाइप्स हैं, पॉलीथीन है, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, ये सारी चीज़ें जो वन टाइम में यूज़ एंड थ्रो वाली होती हैं उन सबका आप बेसिक मटेरियल, अगर आप छोटा आइटम बना रहे हैं तो कम यूज़ होंगी तो आप 50 रुपीज़ ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 100 रुपीज़ आपने बेसिक मटेरियल का यूज़ कर लिया, ओके। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपने आइटम्स ऐड करे हैं, जैसे कि अब यहाँ पे पिगमेंट्स का आप लिख लेंगे कि पिगमेंट कितने के यूज़ हुए। अब आपने मेटल स्टैंड लिया 200 का मेटल स्टैंड अगर उन्होंने रिक्वायर किया है, ठीक है। मेटल स्टैंड आपका कितने का, 200 का आपने मेटल स्टैंड, तो मेटल स्टैंड भी आप ऐड करेंगे, ठीक है। और अब आपने ये सारा मटेरियल अगर आपने ऑनलाइन मंगाया है, कैसे मंगाया है, ऑनलाइन, तो आपने शिपिंग चार्ज पे की होगी, डेफिनेटली आपने शिपिंग चार्ज पे की होगी। तो जैसे मान लीजिए आपने 200 शिपिंग चार्ज पे की है, तो सारा मटेरियल एक बार में तो यूज़ नहीं हो गया, तो आप इसमें एटलीस्ट 10 रुपीज़ शिपिंग चार्ज ऐड करेंगे इसमें से, इसमें फ्रेम में, क्योंकि ये आप घर से कैसे देंगे, घर से नहीं दे सकते, अदरवाइज़ फिर ऐसे तो आप पर्टिकुलर अपना नुकसान कर रहे हैं। सेकंड, अगर आप गए हैं मार्केट से परचेज करके लेके आए हैं, तो जिस व्हीकल से गए हैं आपने उस दिन यूज़ किया है, तो आप इसमें पेट्रोल का भी ऐड करेंगे, बहुत मिनिमम अमाउंट, नॉट टू मच। आप ऐसा नहीं है कि एक बार में गए जितना मटेरियल लेके आए वो एक ही फ्रेम में लग गया, एक इसमें, तो अगर आपने 100 रुपीज़ का पेट्रोल यूज़ किया है तो एटलीस्ट 5 रुपीज़ ओके ऐड करेंगे। अब ये हो गया आपका मटेरियल कॉस्टिंग। मान लीजिए मेरी कॉस्टिंग आई इसमें सब कुछ मिला के, जैसे अभी तो मैंने आधी चीज़ें ऐड ही नहीं करी हैं। फ़ोटोज़ का, जैसे अगर आप फ़ोटोज़ की बात करेंगे तो फ़ोटोज़ अगर 100 रुपीज़ का, ठीक है, लैमिनेट 20 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ की लाइट ऐड कर दी मैंने। इसमें मार्कर की, अगर मार्कर यूज़ कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 2 रुपीज़ मार्कर के तो लिखेंगे ना, है ना। तो उस तरीके से आपको ऐड करना है। और उसके बाद आप पूरा कॉस्ट करने के बाद इसमें ऐड करेंगे अपना टाइम, ये भी ऐड करेंगे, ठीक है, शिपिंग चार्जेस या फिर पेट्रोल का। उसके बाद आप चार्ज करेंगे अपना टाइम। अपना टाइम आप कैसे करेंगे कि ये आपको खुद डिसाइड करना है, ये आपको कोई नहीं बता सकता। अगर आप न्यू हैं, आपने स्टार्टिंग की है जस्ट, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मिनिमम रखिए, बिल्कुल लेस देन रखिए। मैं जानती हूँ प्रॉफिट नहीं होगा, बट अभी आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको फिनिशिंग लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ऐसे में अगर कस्टमर फिनिशिंग भी अच्छी नहीं मिलती है उसको, और अगर आपका काम भी अच्छा नहीं मिलता है और आप प्राइस भी बहुत हाई रख देंगे, वो कभी आपके पास लौट के नहीं आएगा। इसलिए या तो आप स्टार्टिंग में हैं तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का रखिए अपना बहुत कम, मिनिमम आप 50 रुपीज़, है ना, 100 रुपीज़, उस तरीके से भी रख सकते हैं कि आपका खुद का आपने कितना इन्वेस्ट किया टाइम आप, और इतने टाइम का आप कितना चार्ज रखना चाहते हैं, ये टोटली डिपेंड ऑन योर। तो ये आप कैसे रखना चाहते हैं ये आपको डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो आपको इस तरीके से डिसाइड करना है कि आप, जैसे अगर आपने उस पर, अब हम दिन तो डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम पूरे दिन तो वर्क नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, तो हम यहाँ पे हावर्स में बात करेंगे, हम कितने घंटे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उतने घंटे हम यहाँ पर लगाएंगे कि हमने अगर इस एक फ्रेम पे 10 आवर्स यूज़ किए हैं तो हमें 1 घंटे का कितना चार्ज कर रहे हो, या उन 10 घंटे का मैंने कितना चार्ज किया है। तो 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300, 400, 500, ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप कितना ऐड करना चाहते हैं। हाँ, बट मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, अभी बहुत ज़्यादा वर्क आपने नहीं किया है, तो मिनिमम रखिए, बिल्कुल कम रखिए। प्रॉफिट नहीं होगा पर आपको लॉस भी नहीं होगा और आप अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे। आप सबसे लास्ट थिंग आती है इसमें पैकिंग मटेरियल की, ठीक है। पैकिंग मटेरियल एंड प्लस शिपिंग चार्जेस। मटेरियल कहाँ से मंगा रहे हैं, आपने मंगाया है, आप लेकर आए हैं, बल्क में लेके आएंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, थोड़ा इजी पड़ेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके मंगा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। तो पैकिंग मटेरियल में आ जाता है, जैसे आपने कार्डबोर्ड बॉक्स लिया, आपने बबल शीट ली, आपने बटर पेपर लिया, या फिर गिफ्ट रैपिंग पेपर लिया, या फिर जो जो आइटम आप ऐड करना चाहते हैं, थैंक्स कार्ड हो गया, है ना, इंस्ट्रक्शन कार्ड हो गया, वो सारे आपने निकलवाए, है ना, और वो सारी चीज़ें आपने रखी, या फिर आप खुद भी बना के लगा रहे हैं तो जो जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट तो जोड़ेंगे ना। तो वो सारा पैकिंग मटेरियल के अंदर एवरेज आप एक फ़िक्स कर लीजिए कि इतना इतना तो लग ही जाता है। तो अगर बड़ा कार्डबोर्ड है तो ये कितने का मुझे पड़ा, तो ये एक कार्डबोर्ड कितने का पड़ा, टोटल मैंने मंगाया था, तो एक कार्डबोर्ड की प्राइस कितना हुआ, मान लीजिए 100 हुई या 200 हुई, जैसा भी साइज़ है, तो आप उसको ऐड करेंगे। इसमें जो जो आप चीज़ें कस्टमाइज़ करके डालना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। तो आपने एक ऑल एवरेज बना लिया कि 100 से 200 के बीच में पैकिंग का हो गया आपका। शिपिंग चार्जेस तो सीधा सीधा जो आएगा आपको फिक्स वही ऐड करना है, दैट्स इट।
तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद आपकी टोटल एक कॉस्टिंग निकल के आती है कि आपने कितनी कॉस्टिंग निकाली है। ओके, इसमें आपका मटेरियल का पूरा प्राइसिंग हो गया, पैकिंग मटेरियल का पूरा प्राइस हो गया, शिपिंग चार्जेस हो गए, और जो आपका कन्वे यानी कि जो आप यानी आपने कि ऑनलाइन मंगाया है तो उसका जो शिपिंग चार्ज दिया है उसका, या फिर आप गए हैं खुद परचेज़ करके लाए हैं तो पेट्रोल का, वो भी आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपका खुद का हार्ड वर्क है ना। तो हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं उसका आप कितना पे करना चाहेंगे या लेना चाहेंगे सामने वाले से, तो उसका तो वो टोटल मिला के आप डिसाइड करके एक लिखिए, और फिर आप सामने वाले को बताइए कि ये इतना इतना। आप जब करते रहेंगे तो आपको ऑल एवरेज एक एक दो बार बना लेंगे सारी चीज़ें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतना हो सकता है, इतना हो सकता है और इतना हो सकता है। तो ये टोटली आज की प्राइसिंग के बारे में बात हो गई। फ़ोटो राखी की बात करें तो फ़ोटो हमने निकाली 20-30 रुपीज़ उसने फ़ोटो के लिए। ठीक है, अब आपकी एक सीट तो यूज़ होगी, चाहे आप उसमें 2 फ़ोटो लैमिनेट कराएं, चाहे आप 1 करवाएं, चाहे उसमें 10 करवाएं, पर अगर उसने एक लैमिनेशन की सीट दी है तो वो उसके 25 चार्ज करेगा ही चलेगा। तो आपने 25 रुपीज़, अगर आपने 10 फ़ोटोज़ लैमिनेट करा ली दैट्स गुड, वो 10 में डिवाइड हो जाएंगे 25 रुपीज़ पर। अगर आपने पर्टिकुलर सिर्फ एक फ़ोटो लैमिनेट कराई है तो उसका चार्ज आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप इतना ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल छोटी सी चीज़ें राखी है। तो ये हमें देखना होता है कि एक बार में हम जा रहे हैं तो हम बल्क में काम ले सकें उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फ़ोटो का ऐड किया, फिर उसको लैमिनेशन करवाया, फिर उसको आपने पिगमेंट डाला, रेजिन का ऐड किया, उसके बाद फिर उसमें आपने धागा, ब्रेसलेट, चेन, अगर ब्रेसलेट है तो ब्रेसलेट 20 रुपीज़ का या 30 रुपीज़ का एक है, आपने वो अच्छा किया। अगर अच्छी क्वालिटी का ब्रेसलेट है, किसी ने कहा कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए जिसकी पॉलिश कभी नहीं जाए, लॉन्ग वे यूज़ कर सके, देन 100 रुपीज़ तक में आते हैं, तो आपने 100 रुपीज़ ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आपकी कॉस्टिंग आती है। इसीलिए किसी की राखी 20 रुपीज़ में, किसी की 50 में, किसी की 80 में, 100 में, किसी की 500 में, डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड ऑन क्वालिटी। वही रेजिन की कीचेन कोई 200-300 में दे रहा है, कोई 700-800 में दे रहा है, क्योंकि वो उसमें एलिमेंट ऐड कर रहा है। उसमें छोटा सा उसने चार्म ऐड किया, पर उस चार्म की वैल्यू 30 रुपीज़ की है, तो वो 30 रुपीज़ ऐड करेगा ना, 30 रुपीज़ ऐड करेगा उसमें किचन में, सिंपल सी बात है। तो उस तरीके से हमें कॉस्टिंग डिसाइड करनी होती है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो। मैं इसको और लॉन्ग नहीं करना चाहती। आई होप मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझाया है। हाँ, यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि क्या मैं मतलब प्रॉपर आप समझ सकते हैं कि मैंने प्रॉपर बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग डिसाइड कर सकते हैं, और आप एक ऑल एवरेज अपने कस्टमर को आइडिया दे सकते हैं। जब वो पूरा कस्टमाइज़ कर ले कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्राइस कैलकुलेट करके बता सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑन प्रैक्टिस आप जल्दी जल्दी ये काम कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो। अगर आपको हेल्प करता है ये वीडियो और आपके लिए वर्थ इट है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करना उन सबके साथ जिनको इसकी नीड है, बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज़।